नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, अभी हम हैं पॉली क्लिनिक में और हमारे साथ है डॉक्टर साहब। हम इनसे इनका परिचय जानेंगे और सर आप अपने पहले दर्शकों को हम डॉक्टर ए.के. गौड़ हैं। हम लोग इस संस्था को जो पॉली क्लिनिक है, जैसा कि आपने कहा, हम लोग 1982 से इसको चला रहे हैं पटना में। ये एक रियायती दर पर चलने वाला क्लिनिक है जो गरीब तबके के लोगों को कम खर्च में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देता है। सर हम जानना चाहेंगे, लॉकडाउन हुआ था कोरोना के समय में सर, आप भी कोविड के शिकार हुए, प्लाज्मा थेरेपी चढ़ा, काफ़ी भय का माहौल था देश के अंदर में। उस समय में भी ये पॉली क्लिनिक खुला रहा, काफ़ी लोगों को सहायता मिली। सर इस पर थोड़ा सा लॉकडाउन के समय में, जिस समय कोरोना हुआ 2020 में, उस समय जैसा कि आप बताएं भय का बहुत माहौल था और यहाँ पर सुविधा भी नहीं थी। हॉस्पिटल में, सरकारी में भी, गैर सरकारी में तो बिल्कुल भी नहीं था, और सरकारी में भी डॉक्टर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। और अस्पताल में कोविड को पेशेंट को भर्ती करना, उनका इलाज करना, उनको ऑक्सीजन देना की सुविधा नहीं थी। और ऑक्सीजन के लिए तो त्राहिमाम मचा हुआ था। ये बात सबको पता है। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, पॉली क्लिनिक का सवाल है, हम लोग कोविड पीरियड में लगातार काम करते रहे, खुला रहा। ये सही है कि हमारे पास कोविड के बेड की सुविधा नहीं थी। हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसकी हमने लोगों को मुहैया कराया, लोगों को स्वास्थ्य सेवा दिया। इसलिए कि कोविड में ऐसा नहीं है कि सबको कोविड ही हुआ। कोविड के पीरियड में डॉक्टर ही नहीं उपलब्ध है, आम रोग का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। वैसे समय में जब डॉक्टर नहीं हो तो इतनी सारी बीमारियां हैं, उस इलाज का क्या हुआ। कोविड का तो खैर अपना एक अलग रूप है, लेकिन बाकी भी तो है। टाइफाइड है, मलेरिया है, वायरल फीवर है, लोग टीबी से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। तो उनका भी तो इलाज होना, देखने वाला कोई नहीं। डॉक्टर्स क्लिनिक बंद किए हुए हैं। तो वैसे में हम लोग को काम को काफ़ी सराहा गया कि पॉली क्लिनिक लगातार चलता रहा। और उसी पॉली क्लिनिक चलाने के दरमियान में ही, मरीज़ देखने में ही, हमको कोविड भी हुआ। कोविड में भर्ती भी हुए। कोविड में भर्ती के समय ले जाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर शकील हमको लेकर के अस्पताल में भर्ती कराए, इसलिए कि हमको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। लोग डर के मारे पैरामेडिक घर पर आकर के ब्लड टेस्ट नहीं करते थे। जब हम एम्स से कोविड के बाद लौट के भी आए, उस समय भी हम सख्त बीमार थे, लेकिन न मेरे ब्लड टेस्ट को कोई करने वाला था। मेरी पत्नी ने हमको इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने वाला कोई नहीं था। ये एक एटमॉस्फेयर था। वैसे सिचुएशन में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सहायता की। हमारे पास कुछ और सिविल सोसाइटीज़ के तरफ से ऑक्सीजन की बहुत सारी व्यवस्था हम लोग को हुई, जिससे हम लोगों ने लोगों को ऑक्सीजन भी सप्लाई करना घर पर शुरू कर दिया। और ये अस्पताल तो खुला ही रहा, जिसमें हम लोग जो सेवा दे सकते थे हम लोगों ने दिया। सर पूरे पटना के अंदर में हमको जहाँ तक जानकारी है, इतना सस्ता जो फीस है यहाँ का, ये आइडिया सर ये क्लिनिक कहाँ से लाया? मतलब इस सस्ते में शहर के अंदर में ये आइडिया ये था कि शहर के कुछ डॉक्टर ए.के. सेन, जो बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे और पटना से वो विधायक भी थे। डॉक्टर हरिहर नारायण जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर ए.के. दत्ता जो IMA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे, डॉक्टर शकील, मैं, हम लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि बहुत लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट में उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्राइवेट में जो खर्च है उसको वहन करने का उनके पास पॉकेट में पैसे नहीं। तो
होता यह है कि आदमी चूंकि सरकारी में एक पता नहीं अविश्वास सा माहौल लोगों के बीच जो पैदा हो गया या हो जाता है, तो उसके कारण होता है कि लोग अपना थाली लोटा बेचकर भी प्राइवेट में इलाज कराना चाहते हैं। वैसी स्थिति में लोग धीरे धीरे जो गरीबी रेखा के स्तर के आसपास के हैं, जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन बीमारी के खर्च के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो ये हम लोगों के दिमाग में आया कि कम खर्च में भी एक बेसिक साइंटिफिक वैज्ञानिक इलाज लोगों को पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग की ये समझदारी है कि 90% बीमारियां वो सिंपल बीमारी होती है और इसी सिंपल बीमारी में लोग परेशान रहते हैं, इनका इलाज हम कर सकते हैं। अब जो कैंसर है या उस तरह की जो बड़ी समस्या है, जैसे किसी को हार्ट में छेद हो गया, इस तरह की कोई बड़ी बड़ी बीमारियां जो है, उसका इलाज फिर बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल या एम्स या फिर IGIMS या इस तरह के इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। लेकिन उसके वहाँ पर और एकदम नहीं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो सुविधा नहीं है, इसके बीच में प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को आने की ज़रूरत है, जो कम खर्च में लोगों को चिकित्सा सुविधा दे सकता है। हम लोग का ऐसा विश्वास था और उसी विश्वास के आधार पर हम लोग ने इसकी स्थापना की। हमने आपको बताया कि 1982 से हम लोग कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि चल रहा है। कोविड पीरियड में भी काम कर ही रहे हैं और यहाँ पर लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी हैं, तो चल ही रहा है। हाँ, सर एक छोटा सा और है। जैसे एक तो फीस सर कम है ही, और ये जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे, रेफरेंस से आएंगे सर, उनके लिए क्या है सर? नहीं, हमने ये कहा कि हम जो फीस लेते हैं, जैसे आज के दिन इसका फीस है 130 रुपया हम लोग लेते हैं, उसमें मरीज को देखते हैं और उस 130 रुपये में वो हमसे भी दिखा सकते हैं। हम और डॉक्टर शकील तो हैं ही, इनसे तो दिखाएंगे ही, लेकिन हमारे पास एक विशेषज्ञों की टीम भी है, उसमें भी वो विशेषज्ञों के टीम से वो चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। उसमें उनको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे डॉक्टर SS चटर्जी जो हार्ट के हैं, हमारे पैनल में हैं, आप उनके पास जाएंगे, हमको पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 1000 रुपये से तो कम फीस नहीं होगा, 1500 हो सकता हो, लेकिन वो तो 130 रुपये के अंदर। हम लोग इस तरह के विशेषज्ञों के शुक्रगुजार भी हैं कि हम इस तरह की सुविधा आम जनता को दे पाते हैं, कि विशेषज्ञों की सुविधा भी उस 130 रुपये के अंदर में है। एक तो ये है। दूसरा, हर स्तर पर हम लोगों ने कंसेशन किया है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे एक्सरे हो, ECG हो, अल्ट्रासाउंड हो, MRI हो, कोई भी। हमारे यहाँ MRI की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने लोगों से बात करके रखा है कि हमारे पेशेंट को इतना कंसेशन दे दीजिएगा, तो वो उतना कंसेशन उनको मिल जाता है। तो इस तरह से हम हर पॉइंट पर उनको एक इकोनॉमिक रिलीफ देते हैं। केवल यही नहीं देते हैं, यहाँ के सब संसाधन पर देते हैं और बाकी लोगों से भी दिलवाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए सर। और सर एक बार दर्शकों से थोड़ा अपील कर दीजिए। समझते हैं कि इस तरह की सुविधा पटना में बहुत कम है, नगण्य है ही नहीं। तो ये सुविधा है, शहर के सभी नागरिकों के लिए है, सबों का स्वागत है। आइए, इसका लाभ उठाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका इलाज करेंगे। धन्यवाद सर। अगर आप आम जनता के सवाल को लेकर के, आपका चैनल आम जनता के सवाल को लेकर के, तरह तरह के लोगों के समस्याओं से जुड़े हुए सवाल अगर आप उठाते हैं और उसके निदान के लिए आप उनको फिर फीडबैक देते हैं कि ये निदान यहाँ पर उपलब्ध है, या आप सरकार से सवाल करते हैं, वैसे जिनसे सवाल करना चाहिए, या वैसे इन्फॉर्मेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन्फॉर्मेशन ही जनता तक पहुंचाते हैं, तो आप भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहुंचेंगे नहीं, लेकिन आपके माध्यम से 4 आदमी सुने हुआ है, उनको तो लाभ हुआ, तो ये क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए। हम तो काम कर ही रहे हैं। तो इसी तरह से अनेक क्षेत्र हैं जिसमें कि आपका योगदान प्रभावकारी हो सकता है। तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर, धन्यवाद।